नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आपको बता दें कि इस वक्त देश में सबसे ज्यादा जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो है भारत और चीनी सेना के बीच चल रही झड़प की। जी हाँ, जिस तरह से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है तवांग की एलओसी सरहद पर, यहाँ पर एलएसी सरहद पर जिस तरह से भारतीय सेना ने एक बार फिर से अपनी वीरता का एक ऐसा जलवा दिखाया कि चीनी सेना को पीछे होने पर, अपने पैर पीछे करने पर मजबूर कर दिया। जहां हर कोई भारतीय सेना की इस वीरता के लिए लगातार तारीफ कर रही है, नवाज रही है, उन्हें सराह रही है, तो वहीं अब भारत और चीन की इस लड़ाई पर राजनीति होती हुई भी दिखाई दे रही है। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार पर विपक्ष हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर सवाल उठाया, तो अब इसी कड़ी में महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी पीएम मोदी पर सवाल खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि क्या 9 दिसंबर तक ये सब चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? क्या 9 दिसंबर तक भारत चीन का मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा था केंद्र सरकार को? आखिरकार क्या वो वाकई में नहीं दिखाई दे रहा था या फिर उसे दबाने की कोशिश की जा रही थी? साफ तौर पर गुजरात चुनाव में जो बीजेपी को करारी जीत मिली है, जो करारी हार का सामना विपक्ष को गुजरात चुनाव में करना पड़ा, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष बौखलाया हुआ है, वो देखने को भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर संजय राउत ने जो सवाल खड़ा किया, उनका कहना है कि गुजरात चुनाव और बाकी राज्यों में चुनाव तक आखिरकार क्यों भारत और चीन के बीच की जो झड़प थी, वो मुद्दा क्यों यहाँ पर बीजेपी नहीं उठा रही थी? क्या वजह थी? क्या वाकई में ये मुद्दा तब तक नहीं आया था या फिर इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही थी? और अब जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि गुजरात चुनाव हो चुके हैं, बीजेपी जीत चुकी है, और ऐसे में अब भारत और चीन के बीच चल रही झड़प को एक बार फिर से राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना की कोशिश की जा रही है। इस तरीके की बात यहाँ पर शिवसेना से सांसद संजय राउत कहते हुए नजर आए। यहाँ पर उन्होंने पीएम मोदी का नाम लेकर उन्हें एक सुझाव भी दिया। संजय राउत ने सुझाव देते हुए कहा कि यहां पर राजनीतिक मुद्दों पर बात करने से अच्छा है कि देश की जो तीनों सेनाएं हैं उन पर, उनके सुरक्षा को लेकर के इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस करे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है जहां एक और भारतीय सेना अपनी वीरता का ऐसा परचम लहराती हुई दिखाई दे रही है, और लेकिन यहां पर अभी भी विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।